सच साहिब जी, सर साहब जी। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा मैकुलाल सक्सेना उर्फ महामना मदन मोहन मालवीय। सर आप कहाँ से आए? मैं कस्बा खुदागंज, मोहल्ला सदर, तहसील तिलहर, जिला सुजानपुर। मैकू जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कौन सी साधनाएं करते थे? साधना करते थे। एक सदगुरु थे स्वामी कृष्णानंद महाराज, जी, उनकी बताई साधना आप करते उनकी बताई साधना। थे। मैकू जी, उनकी साधना से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ पहले जो था उसमें परिवर्तन हमारे अंदर बहुत हुआ, लेकिन जो चाहते थे वो लाभ नहीं हुआ। कुछ इस उद्देश्य को लेकर हमने साधना जब दीक्षा ली थी वो नहीं पूर्ण हुआ। मैकू जी, हम आप जानना चाहेंगे आपका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हमें पूरी तरह से मन कंट्रोल हो जाए, ध्यान लगे, भक्ति जो है भक्ति मन लगा रहे, परमात्मा की स्मरण करता रहूं। आपको कौन सी साधना बताई थी? हमें साधना वो मंत्र बताया था सुर के ऊपर, सुर साधना। जी जी, अच्छा, सुर साधना। तो साधना करने से आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ? हाँ, फिलहाल में तो जो चाहते थे वो नहीं हुआ। अच्छा जी। मैकू जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? उन्हें पुस्तक मिल गई कि रामायण। पुस्तक कब प्राप्त हुई थी आपको? पुस्तक तो बहुत दिन हो गए, करीब 15-16 सालें हो गई, रखी रही। हमने पढ़ा पुस्तक को तो उसमें पहले प्रारंभ में सभी देवी देवताओं का खंडन था। अच्छा जी। तो हमने कही तो बेकार है, तुमने रख दिया हमने। लेकिन अभी कोरोना का भी हमारी तबीयत खराब हो गई, यहीं बनारस में आश्रम में हुई, तो यहाँ घर पे आया हूँ। तो हमने किताब देखी, हमने इस पर आया यूट्यूब पर आ रहा था कार्यक्रम, तो देखा हमने, अरे क्या है। तो हमने पुस्तक उठाई, हमने ढूंढी ढांढी, तो उसमें पढ़ा फिर हमने पूरा। अच्छा जी। और हमने अनुभव लोगों को आया, क्या क्या लोगों को विचार हमने सुने, तो हमने हमको भी हम जाएंगे देखेंगे भाई। तो हमने संपर्क किया हरियाणा में, हरियाणा से आप संपर्क दिया कि वो बरेली में सेंटर, तो आप संपर्क हुआ तो तब आया हूँ आज। आपको वो पुस्तक जो मिली थी, उस पुस्तक को प्राप्त हुए कितने वर्ष हो गए थे? 16 हो गए, 15 साल हो गई लगभग। आपको 15-16 वर्ष हो गए? रख दी हमने, पढ़ा नहीं। आपने पुस्तक को पढ़ा नहीं, लेकिन उसके बाद जब आपने दोबारा पुस्तक उठाई टीवी पर प्रोग्राम देख के या यूट्यूब पे देख के, तब आपको क्या ये एहसास नहीं हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी? एहसास नहीं हुआ हो तो क्यों हुआ था दोबारा यहाँ से? यानी आपको एहसास हुआ कि बहुत तभी तभी मैं आया, हमारे मन में हमने गया कि कोई स्थान है, कोई संत भी हैं और उनकी शरण में देखें जा करके क्या कुछ, इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा जी। तो मैकू जी, आप आज नाम दीक्षा लेने नामदान सेंटर पे आए हैं, ठीक है जी। तो जो आपने समझा, ज्ञान को समझा, अच्छी तरीके से जाना, तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो ज्ञान मुक्ति का मार्ग है, ठीक है। तो आपका दीक्षा का उद्देश्य क्या है? मुक्ति का मार्ग? मुक्ति का मार्ग है। और आदमी क्या होता है, जब मानव शरीर है, 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ शरीर है, तो मुक्ति ही है। मरण जाने का, जन्म मृत्यु का जो है बंधन कट जाए, इसलिए मैं आया हूँ। और कोई उद्देश्य हमारा नहीं। और कोई थोड़ा स्वस्थ शरीर बना रहे, सही जो रोग हैं, जैसे डायबिटीज वगैरह है, कमजोरी है, दूर जो हो जाए, ठीक है। देखिए, ये जो आज आपने नाम दीक्षा के लिए आए हैं, तो नाम दीक्षा के बाद बताई गई विधि के अनुसार आप अपना भक्ति करेंगे तो परमात्मा से मिलने वाले जो परमात्मा के गुणों में लाभ होते हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। नियमबद्ध तरीके से आप भक्ति करिएगा, ठीक है। और ये जो चोला आपने अपना मतलब बनाया है, ये चोला आपने मुक्ति के उद्देश्य से बनाया था, किंतु वहाँ तक का आपको ज्ञान हुआ नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जिस प्रकार आपको किसी भी माध्यम से हुआ, आप आए, तो क्या आप इस चोला को अभी भी वैसे पहने रहेंगे या फिर नहीं? अब चोला महत्व है या मुक्ति? चोला मुक्ति थोड़ी देगा, भक्ति मुक्ति देगी। भक्ति देगी, ये बात सही। चोला नहीं, ये चोला तो अब सब बैठे हैं लोग, जो वहाँ पे सत्संग होता है, और हमारे जितने साथी हैं जो सन्यासी बाबा लोग हैं, उन्होंने पहले, हम भी पहन लिया उसमें, उनके देखा तो बना लिया। हम गुरु भी पहन लेते हमारे हैं, उर्दू भी मैं पहन लिया।
तो जैसे आप जो आपने ज्ञान समझा, आपके साथ में जो आप पहले जुड़े हुए थे, उन सबको आप क्या मतलब बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो भी इस मार्ग पर आए? हाँ, हम यही संदेश देना चाहेंगे, ये दिखावा छोड़ दो, ये कुछ नहीं, और वो सच्ची भक्ति करनी है तो संत रामपाल जी के महाराज के पास आओ, जुड़ो। ये कहो कि भक्ति करनी है तो संत रामपाल जी महाराज हाँ, जी के ज्ञान को समझ कर नाम दीक्षा लेना है। हाँ, भक्ति करनी है तो संत रामपाल जी के ज्ञान को समझ कर दीक्षा लेना है, भक्ति करनी है, इससे मुक्ति मिल जाए। तो एक आखिरी लास्ट का प्रश्न है, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप की जो अपनी एज है इस समय कितनी है? इसमें देखो लिखा पड़ी तो हमारी 73 साल है। 73 ऐसे 80 पूरा हो गया, 81 पड़ गया हूँ। अच्छा सर।